नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो वजीराबाद अटैक की है, जहां पर इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई थी, दिन दहाड़े गोलियां मारी गई थी। और ये 1 साल के बाद एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि कंटेनर के ऊपर से मंजर आम पर आई है। यानी 1 साल में इस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ, मामला आगे नहीं बढ़े, लेकिन पहली दफा ये वीडियो मंजर आम पर आई है कि जो कंटेनर के ऊपर का माहौल था, यानी नीचे से बहुत सारी हमने वीडियोस देखी हैं, लेकिन ऊपर अंदर कंटेनर का जो माहौल था वो मंजर आम पर आया है, जहां पर इमरान खान साहब गिरे हुए, उन्हें गोलियां लगी हैं, वो गिर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत का मुजाहिरा कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई इतना हड़बड़ाहट या परेशानी का मुजाहिरा नहीं कर रहे। वीडियो मंजर आम पर आई है और ये वीडियो कंटेनर के ऊपर की है, जहां पर बहुत ज्यादा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है और ये गोलियां वहां पर फायर हुई थी। अब इसी वीडियो के बाद या इस सारे मामले के बाद आपने देखा था कि एक वीडियो अचानक से मंजर आम पर आती है, जहां पर एक नौजवान जिसे कहा जाता है कि इसने असल में गोलियां चलाई थी, उसकी भी एक वीडियो पाकिस्तान में जारी कर दी गई थी। लेकिन हैरानकुन या खौफनाक पहलू इस सारे मामले का यह भी है कि जिस एसएचओ ने वो वीडियो जारी की थी, उन एसएचओ साहब के बारे में बाद में खबरें आना शुरू हो गई कि उनका हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। लिहाजा वो बहुत सारा जो मामला है आज वो अभी भी उसका कोई खुलासा नहीं है, उसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई। इस मामले का पूरी तशरीह हमारे सामने अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर सामने आएगी। तो रिजीम चेंज के बाद बहुत सारे ऐसे मामला थे, बहुत सारे ऐसे वाकयात थे जो पाकिस्तान में रोनमा हुए हैं, लेकिन उनकी मुकम्मल तफसीलात या मुकम्मल खुलासा हमारे सामने नहीं आया। इस वीडियो की कुछ क्लिप्स आप जरूर देखें, लेकिन पूरी वीडियो जाहिर है जारी नहीं की जा सकती, चूंकि हसास किस्म का ये कॉन्टेंट है, सोशल मीडिया पर या फिर कम से कम यूट्यूब की हद तक ये आपके सामने नहीं आ सकता। उसके बाद एक और वीडियो है, ये अगेन वीडियो सर्कुलेट कर रही है, लेकिन ये वीडियो लाहौर की है। ये लाहौर की सेशन कोर्ट की वीडियो है, जहां पर पुलिस और जो पाकिस्तान के वकला हैं, लॉयर्स हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। और आज पहली दफा लॉयर्स ने, वकला ने बाकायदा से पुलिस का रास्ता रोका है कि वो सेशन कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है और पुलिस ने एक भारी नफरी वहां पर पहुंचा दी है, पहुंच गई है, पुलिस वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच गई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज जो पुलिस लोगों के घरों में छापे मार रही है, और जिस तरह से अफजल भाट साहब, जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन करवाना था, लेकिन जिस तरह से उसके बाद उनके घर में छापे मारे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस होते हैं, वकला के ऊपर केसेस होते हैं, इस पर वकला ने रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर, अदालत के प्रेमिसेस में अब हम पुलिस को बाकायदा से दाखिल नहीं होने देंगे। एक दिन पहले की भी वीडियो है मानसेरा में, जहां पर अदालत ने बाकायदा अहकाम जारी किए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस वहां पर पहुंचती है, 4 दीवारी के अंदर जो मानसेरा में एक तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना है, वहां पर जाकर पुलिस अपनी गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में वहां से कुर्सियां उठाती है और कुर्सियां उठाकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद पूरा मानसेरा जाहिर है बाहर निकल आया था, लोग उमड़ आए थे और एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन मानसेरा के अंदर हुई हैं। लेकिन पुलिस के हवाले से एक और बड़ी एक हैरत अंगेज खबर है, बल्कि ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी आज इसके ऊपर कुछ एक रिमार्क्स पास किए हैं। मामला बुनियादी तौर पर यह है कि एक घर में रेड किया गया और जिस घर में रेड किया गया, ये पुलिस की मुखबरी की वजह से, यानी पुलिस का जो मुखबिर था उसने पुलिस को खबर दी कि इस घर में आप रेड करें, यहां पर कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं जो ठीक नहीं है। जब पुलिस वहां पर रेड करती है, दरवाजे तोड़कर अंदर जाती है, तो अंदर पुलिस वालों का एक पेटी भाई, यानी पुलिस कांस्टेबल एक खातून के साथ नाजेबा हरकतें करता रहा, या फिर बहरहाल जो भी मामला वो पीटीवी के ड्रामे देख रहा था खातून के साथ, अब वो बताया जा रहा है कि वो अंदर वो सारे मामला में बिजी था और वहां पर वो पुलिस कांस्टेबल पकड़ा गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इसकी तफसीलात ये हैं कि पंजाब पुलिस ने अपने एक कांस्टेबल को नौकरी से निकाल दिया कि वो तवाइफ के पास जाता है। खातून ने अदालत में बयान दिया कि कांस्टेबल उसका शौहर है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने आईजी पंजाब की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत आने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन भावल नगर की भी क्लास हुई है। खातून तवाइफ है और पुलिस ने मुखबरी पर कांस्टेबल का पीछा करके रेड किया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल, क्या पंजाब पुलिस की मुखबर अपने ही एहलकारों की मुखबरी करते हैं कि कौन कहां रात गुजारता है? क्या भावल नगर में आज क्राइम रेट 0 है? जो एसपी खुद उठकर एक मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। अफसरान तो ऐसे आए जैसे ये कोई इतना बड़ा केस है कि पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। तो चीफ जस्टिस इसके ऊपर बरहम हुए कि ये मामला आप लेकर मेरे सामने क्यों आए हैं। लेकिन वो जो एक पुलिस वाला था, जिसे पुलिस कांस्टेबल था, उसे नौकरी से फारिग किया गया क्योंकि खातून के साथ वो एक मसरूफ था। लेकिन बाद में वो जो खातून थी तवाइफ थी, लेकिन बाद में उस खातून को भी प्रेशर में डालकर कहलवा दिया गया, जी ये मेरा शौहर है, मेरा खमंद है, मेरा हस्बैंड है। और पुलिस ने यहां पर भी इंक्रोच किया है। पुलिस ने उस तवाइफ के मुताबिक
पुलिस ने उस तवाइफ की जो चादर और चार दीवारी है उसका तकद्दुस भी पमाल किया है। और हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी है जहां पर पुलिस लोगों के घरों के अंदर जा रही है और उनकी बेशुमार बहनों को, लोगों की खवातीन को और उनकी बहनों को उठा लिया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर सवालात का एक सिलसिला है और यह सिलसिला लम्स यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ और ये इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल तक जाकर पहुंचा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि मतीउल्लाह जान साहब ने वहां पर कुछ ऐसे सवालात पूछे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जहां पर मतीउल्लाह जान साहब ने यह कहा कि मैं वो साफी नहीं हूं आज जिसे ये फोन करके कहा जाएगा कि एक बंदा हमने अगवा किया हुआ है, किडनैप हुआ है, एक बंदा उसकी इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, उसका तुमने इंटरव्यू करना है और इंटरव्यू करके 9 मई के हवाले से जबरदस्ती उसे बहुत सारी चीजें उगलवानी है। ये सवालात तो आपने देखे, लेकिन वहीद मुराद साहब का एक और सवाल है और यह सवाल भी ऑन एयर हुआ है। अब यह सवाल ऐसा सवाल है कि जिसे मैं दोहरा नहीं सकता, अब मैं आपके सामने नहीं रख सकता, मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा, लेकिन पाकिस्तान में सवाल यह उठ रहा है कि पैमरा ने यह चलने कैसे दिया, कैसे पैमरा पीछे हट गया और यह सवाल चला है। आप पहले यह सवाल सुन लें वहीद मुराद साहब क्या करें और उसके बाद फिर आते हैं। मेरा सिर्फ यह कि जनरल साहब ने कहा कि रियासत के मुफादात होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि रियासत क्या चीज़ है, रियासत ज़मीन का एक टुकड़ा है, असल मुफादात उस टुकड़े पे बसने वाले लोगों के होते हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। और वो जो आप कहते हैं कि एक ग्रोह, तो इस मुल्क में वो एक ग्रोह जिसके मुफादात के लिए काम हो रहे हैं और जो फैसला साज हैं वो ग्रोह आपका इदारा है, ठीक है। तो बराए करम आप तो वर्दी उतार चुके हैं, उनको कम से कम ये बता दें कि इस कौम के लिए कुछ कर लें। बहुत शुक्रिया। 45 सेकंड की ये वीडियो है, 45 सेकंड का ये सवाल है और रियासत के मुफादात के ऊपर इन्होंने रोशनी डाली है। और रियासत कुछ भी नहीं होता, वहां पर रहने वाले लोग होते हैं। और रियासत की तारीफ जो पॉलिटिकल साइंस में है, रियासत की तारीफ जो अरशद शरीफ साहब करते रहे, रियासत की जो असल डेफिनेशन है वो रियासत का जो पहला आंसर है वो वहां की अवाम है। लिहाजा अवाम में मुफादात होते हैं। रियासत के मुफादात से मुराद ये होती है कि जो भी रियासत मुफादात बनाएगी, रियासत के इदारे वो अवाम के लिए बनाएंगे, चूंकि अवाम ही असल रियासत होती है, अवाम ही असल रियासत के मालिक होते हैं, अवाम के लिए ही तमाम तर चीजें की जाती हैं, अवाम के लिए हुकूमत भी बनाई जाती है। और इसी के ऊपर उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कहा कि सबको मिलकर इस सारे मामले के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन इस सारे मामले के ऊपर बाकायदा से देना चाहिए। अब एक और डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट ये है कि जो इमरान खान साहब का ट्रायल चल रहा है खुफिया अदालत में अडियाला जेल के अंदर, उस ट्रायल के दौरान जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं अबू अल-हसनात ज़ुल्करनैन साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब के बच्चों से बातचीत करवाने की इजाजत दी थी और उसके बाद इमरान खान साहब को बाकायदे से तंज भी किया था कि खान साहब अगर आप कहें तो आपके बैरक के अंदर हम स्विमिंग पूल भी बनवा दें और आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल भी दे देते हैं। लेकिन उनके जो अहकामात थे कि इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बातचीत करवाई जाए, वो अहकामात जेल सुपरिटेंडेंट ने उड़ा दिए और उसने हवा में उड़ा कर रखे हैं और बाकायदे से उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। यानी अदालत ये कह रही है जेल सुपरिटेंडेंट को कि आपने इमरान खान की बच्चों से बातचीत करवानी है, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट अपने तहीं फैसला कर देते हैं कि मैं इमरान खान की उनके बच्चों से बातचीत नहीं करूंगा। अब बच्चों से बातचीत में आपको बड़ा क्लियर है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई राज लीक नहीं हो जाएगा, इमरान खान को केस के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन हटदर्मी दिखानी है, लेकिन जोर दिखाना है, लेकिन ताकत दिखानी, लेकिन ये दिखाना है कि अदालती अहकामात भी पाकिस्तान में नहीं माने जाएंगे। और यही काम मानसेरा में हुआ जहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा से फैसला दिया था और तहरीक इंसाफ फैसला लेकर गई थी कि हमने वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं, लेकिन वर्कर्स कन्वेंशन कहीं पर नजर नहीं आए। और ये फिर काजी फाइसा साहब के ऊपर भी सवाल उठते हैं जो इस चीज पर तो जोर देते हैं कि इंतखाबात के बारे में आपने अभाव नहीं पता करना, इंतखाबात होंगे लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं है। उसके ऊपर काजी फाइसा साहब ना तो बात करते हैं ना उस तरफ आते। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि पाकिस्तान के 4 सूबों का दौरा करेंगे और 4 सूबों में जलसे, जुलूस, पब्लिक रैलीज, पूरा एक माहौल बनाएंगे। लेकिन एक पार्टी है, एक सियासी जमात है जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, जिसके वर्कर्स को उठाया जा रहा है, जिसका झंडा लेकर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और वो इमरान खान की पार्टी है जिसे बाकायदे से रोका जा रहा है और मामला को बिल्कुल ठप किया जा रहा है। अब एक और खबर है, और खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दोहा में पहुंचे हैं और दोहा में उन्होंने फलस्तीन के या आप कह सकते हैं कि हमास के बहुत सारे ओहदेदारान से मुलाकात की है। अब मुलाकात तो हो गई है, अब आपको भी समझ आता है कि मौलाना साहब इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। लेकिन वो जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को मैसिवली वायरल किया जा रहा है, उन तस्वीरों को सपोर्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है और लोगों की और मीडिया ग्रुप्स की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि मौलाना साहब के हवाले से ये तस्वीरें यानी ऑप्टिक्स क्रिएट करें कि मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ा मार्का मार दिया। अब फलस्तीन वाला जो मामला है, फलस्तीनियों के साथ पाकिस्तानी सारे खड़े हैं,
लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 16 से 18 माह के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां हुई, पाकिस्तान के अंदर जो इल्लीगल गिरफ्तारियां हुई, पाकिस्तान के अंदर जो मार धाड़ हुई, उस दौरान मौलाना साहब बिल्कुल मंजर से गायब थे। बल्कि एक ही दफा मंजर आम पर आए थे जब ये थाईलैंड गए थे और थाईलैंड किसी मुलाकात की गर्ज से गए थे। उसके अलावा कोई भी चीज अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। और लेकिन अभी जाकर वो बाकायदा से वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातों में हमास के लीडरान के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।